एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 9616 की सर्दियों में अचानक लॉर्ड डोंगबो के किंगडम पर अटैक हो जाता है। लॉर्ड डोंगबो और उनकी पत्नी दोनों पकड़े जाते हैं, पर उनके दोनों बच्चे वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पलक झपकते ही 8 साल गुजर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है बाद बड़ा भाई क्षोयेंग ग्रैंड मास्टर बाइयुनजी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वह अब उसके छोटे भाई क्विंशी को अपना डिसाइपल बना लें। ग्रैंड मास्टर उसके सामने एक शर्त रखते हैं और कहते हैं कि क्विंशी को डिस्ट्रक्शन माउंटेन जाना पड़ेगा, सिल्वर मून वुल्फ किंग का हार्ट लाना पड़ेगा, वो भी अकेले। अगले सीन में हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो किसी को ढूंढ रहे थे। वहीं हमें क्षोयेंग का छोटा भाई दिखाया जाता है जो उनसे छुप रहा था। वह देखता है कि सोल्जर्स उसकी तरफ ही आ रहे हैं। वह उनका ध्यान भटकाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ऊपर लगी बेल को बजाने की कोशिश करता है, पर उसकी एनर्जी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वह दोबारा कंसंट्रेट करता है और इस बार वह बेल को बजाने में कामयाब हो जाता है। सारे सोल्जर्स बेल की तरफ भागते हैं। क्विंशी ऊपर आने की कोशिश करता है, पर उसका और वह नीचे गिरने लगता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वह सामने देखता है कि उसे किसी ने बचा लिया है। वह अंकल टोंग होते हैं। वह हंस रहा होता है। अंकल टोंग उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम अब भी हंस रहे हो, तुम अभी बस मरने ही वाले थे। जब से तुम्हारा भाई गया है तब से तुम बहुत परेशानी खड़ी करने लगे हो। तब क्विंशी बोलता है, मैं अपने भाई को ढूंढने जा रहा था। अंकल टोंग कहते हैं, तुम्हारा भाई डिस्ट्रक्शन माउंटेन गया है ताकि वहाँ तुम्हारे लिए सिल्वर मून वुल्फ नाइट का हार्ट ला सके। मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाई वुल्फ किंग के हार्ट लाए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। अंकल टोंग कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, तुम अपने फादर जैसे पावरफुल बन सकते हो। क्षुयेंग चाहता है कि ग्रैंड मास्टर बाइयुनजी तुम्हें अपना डिसाइपल स्वीकार करे। क्विंशी बोलता है, मैं उनका डिसाइपल नहीं बनना चाहता, मुझे मेरा भाई चाहिए। टन। अगले सीन में हम एक स्केलेटन बना हुआ आदमी देखते हैं जिसका सिर अलग होकर एक आदमी के पास आकर गिरता है। तभी उसको अपने पीछे कुछ फील होता है। वह पीछे अटैक करता है। पीछे क्षुयेंग होता है जो उसका अटैक रोक कर कहता है, अंकल जोंग, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वह दोनों आगे चलने लगते हैं। वह आगे बढ़ रहे थे, तभी अंकल जोंग को कुछ फील होता है। वे देखते हैं उनके सामने ब्लैक वुल्फ्स आ गए हैं। क्षुयेंग फाइट स्टार्ट कर देता है और उन पर भारी पड़ने लगता है। वह एक एक करके सभी वुल्फ्स को मारने लगता है। ऊपर से एक क्रो उन पर नज़र रख रहा था। हम देखते हैं कि एक जगह पर कुछ लोग लॉन्गसॉन मैंशन में बैठे थे और क्षुयेंग की पावर्स के बारे में बात कर रहे थे। वे उसकी पावर्स को ऑर्डिनरी बताते हैं। तभी वहाँ लॉर्ड शान आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि एक 16 साल का क्षुयेंग डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट में एंटर हो चुका है। यह सुनकर कुछ लोग हंसने लगते हैं और उसे पागल कहने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि मैंने तो यह भी सुना है कि उसे हमारा ब्लैक आयरन टोकन भी चाहिए। लॉर्ड शान कहते हैं कि उस पर नज़र रखो। कहता है कि हर साल 8000 लोग माउंटेन रेंज में जाते हैं और 10 में से 9 वहाँ मर जाते हैं। हम हर किसी का रिकॉर्ड लिखेंगे। कहते ही लॉर्ड शान अपनी पावर से उसे नीचे गिरा देते हैं और खुद क्षोयेंग को देखने लगते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्षोयेंग पर नज़र रखो, लॉर्ड शान कहते हैं। हमें दोबारा क्षोयेंग का सीन दिखाया जाता है। वह अभी भी ब्लैक वुल्फ से फाइट कर रहा था। सारे ब्लैक वुल्फ्स उस पर एक साथ अटैक करते हैं, पर क्षोयेंग अपनी पावर से सबको हरा देता है। सबको मारने के बाद क्षोयेंग और अंकल जोंग आगे बढ़ते हैं। अंकल जोंग रैंक की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम मीटियोर रैंक नाइट बनने की बहुत करीब हो। क्षोयेंग अंकल जोंग को बहुत अच्छा टीचर बताता है। अंकल जोंग उसे कुछ भी बोलने से मना करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी प्रैक्टिस और मेहनत का नतीजा है। क्षोयेंग अंकल टोंग और अंकल जोंग को इतने साल उनकी केयर करने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी उन्हें कुछ एहसास होता है और वे उस तरफ भागने लगते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद उन्हें कुछ दूरी पर ब्लैक वुल्फ्स का झुंड दिखाई देता है। क्षोयेंग को पीछे कुछ महसूस होता है और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।